बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैम्बर्ड इन्फो से। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट की बड़ी करप्शन बेनकाब हो गई है। ऐसी करप्शन, ऐसा धोखा दिया है सिंध हुकूमत ने अपनी गरीब आवाम को। क्या उनके साथ जुल्म किया है, ऐसा धोखा दिया है सिंध में मौजूद इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध की गयूर और गरीब आवाम को कि आप भी सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत को 28 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी किया और सिंध हुकूमत से ये मुआहदा हुआ उनका कि वो सिंध के अंदर मौजूद गरीब 2 लाख घरानों को सोलर पंखे, सोलर प्लेटें और सोलर बल्ब मुहैया करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बड़ी करप्शन की गई इसमें। सिंध में मौजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत वही पीपल्स पार्टी है कि जो पंजाब के ऊपर अक्सर औकात इनके अरकान असम्बली हमला करते नजर आते हैं। कभी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पे, कभी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसीज़ पे। लेकिन इनका जो अपना मयार है, खिदमत का जो मयार है, जिस खिदमत के मयार को रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंध पर हुकूमत करते आ रहे हैं, उस सिंध का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप छोटे से छोटा ज़िला देख लें सिंध का, बड़े से बड़ा ज़िला कराची हैदराबाद देख लें। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक भी तरक्याती काम वहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके बरक्स पंजाब के अंदर आप देखें, छोटे से छोटे ज़िले की सड़क बन रही है, छोटे से छोटे ज़िले में प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। और लाहौर में एक खूबसूरती का मयार मुकर्रर किया गया, तजावज़ात को हटाया गया है और लाहौर की खूबसूरती में भी इजाफा किया गया है। मेट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बेशुमार स्कीमों का इनकाद किया गया है और आवाम को वो मुहैया भी हुई हैं, जिसके सबूत मंजर आम पर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके बरक्स सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो मुकम्मल तौर पर गैर मयारी कारकर्दगी है। और अब चलते हैं नाज़रीन सिंध हुकूमत के इस बड़े मेगा स्कैंडल की तरफ के जो मंजर आम पर आ चुका है। और इस मेगा स्कैंडल के मुताबिक सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से आए हुए 28 अरब रुपए हड़प कर लिए हैं। कैसे हड़प कर लिए हैं नाज़रीन? एक ख़ानदान को वर्ल्ड बैंक की जानिब से $151 जो है वो मुहैया किए गए और उन $151 की जो मालियत बनती है वो तकरीबन 45,000 रुपया पर हेड बनता है। और इन 2 लाख ख़ानदानों में ये रकम जो है ये तकसीम होनी थी किस मद में कि इन्हें एक इम्पोर्टेड सोलर पंखा, एक बल्ब और एक सोलर प्लेट दी जानी थी, ताकि ये जो गरीब लोग हैं सिंध के, जो मुख्तलिफ देहातों में रहते हैं, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहाँ पर बिजली की फराहमी नामुमकिन है, इन्हें ये मुहैया किया जाए ताकि उनके घर भी रोशनी जल सके। लेकिन नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने क्या किया कि कस्टम हुकाम से इसके जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए कि हम ये तमाम चीज़ें जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड बैंक में जमा भी करवाए गए। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये खुली कि करप्ट सिंध हुकूमत ने ये 6,000 रुपये के अंदर तीनों चीज़ें एक लोकल बंदे से तैयार करवाईं और उसके बाद इनके ऊपर इम्पोर्टेड का लेबल लगाया कि हमने इम्पोर्ट की हैं, और उसको लोगों में तकसीम करके इसका क्रेडिट लिया कि देखिए जी, हमने लोगों को सोलर प्लेटें, सोलर पंखे और बल्ब दे दिए हैं। और साथ ही इन लोगों को ये चीज़ें देने के बहाने उनसे 6,000 रुपया वसूल भी कर लिया। तो जो चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत को देने के लिए कहा था वो चीज़ें मुहैया की गई। नाज़रीन, सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन ख़ानदानों से इस लोकल बल्ब, इस लोकल सोलर प्लेट और इस लोकल सोलर पंखे की मद में 6,000 रुपया भी वसूल कर लिया। और इस सिंध की करप्ट गवर्नमेंट ने और 28 अरब रुपए का बजट जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से इनको दिया गया था, पूरे का पूरा हड़प कर गए। ये नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट अपने शहरियों के साथ, अपने देहातियों के साथ जुल्म और सितम कर रही है कि 28 अरब रुपए मिले इन लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, कि इन्हें फी कस 45,000 रुपया इनका बनता था। और 45,000 रुपये के अंदर अगर सही तरीके से सिंध गवर्नमेंट खर्च करती तो उनके पूरे घर के अंदर कई बल्ब और कई सोलर प्लेट्स लग सकती थी, अगर इन्होंने लोकल ही इन्होंने किसी मैन्युफैक्चर को फ़ायदा देना था कि जिससे ये सारी चीज़ें इन्होंने परचेज़ की। 6,000 रुपये में ये 3 चीज़ें परचेज़ की। तो नाज़रीन, ये जुल्म किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ के शहरियों पर, वहाँ के देहातियों पर। मैं अपील करता हूँ वहाँ के लोगों से कि खुदा का खौफ करें। भुट्टो मर गया है, भुट्टो जिंदा नहीं है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं कि जो सबसे बड़े चोर डाकू हैं, जो आपको दहाइयों से लूट के खा रहे हैं। और आप आज भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो जो है उसे फांसी दे दी गई थी, वो मारे जा चुके हुए हैं। आप लोग तो उसको शहीद कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन मेरा पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैं जो हकायक हैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत जो है वो सिंध पर आई हुई है कि जो आम आवाम को मिलने वाला वर्ल्ड बैंक से जो फंड है वो भी खा गए हैं और कस्टम को भी इन्वॉल्व कर लिया। मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, कि जो बड़े कार ख़ास हैं इस हुकूमत के, सिंध हुकूमत के, कि ये जो कस्टम हुकाम है जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए।
इन पर मुकदमात दर्ज किए जाए ताकि आइंदा ब्यूरोक्रेसी इस किस्म की करप्ट हुकूमत, इस किस्म के करप्ट लोगों की कार्रवाइयों का हिस्सा ना बन सके। नाज़रीन, बड़ी ज्यादती हुई है सिंध के लोगों के साथ। उनका 45,000 रुपया खा गई है ये सिंध गवर्नमेंट, और बड़ा अपने आप को ईमानदार और नेक कहते हैं और तनकीद करते हैं ये पंजाब के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो नाज़रीन, इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीबों के साथ क्या जुल्म सितम मचाया हुआ इन लोगों ने। मैं समझता हूं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वर्ल्ड बैंक को भी चाहिए इस किस्म की जो हुकूमत है इनके हर किस्म के फंड बंद करे और ये फंड वफाक को दिया जाए, ताकि वफाक जो है अपनी निगरानी के अंदर तमाम तकसीम करे ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। अगर ये फंड वफाक को दिया जाता वर्ल्ड बैंक की जानिब से, या पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी लगाई जाती कि आपने तकसीम करना है, तो मुझे 100% यकीन है कि ये तमाम चीज़ें इन गरीब लोगों तक डिलीवर होती बाकायदा तौर पर, और इनसे 6,000 रुपया भी ना लिया जाता। लेकिन इस हुकूमत ने इतना जुल्म किया कि एक तो फ्री की चीज़ें देनी थी, ऊपर से उनसे 6-6 हज़ार रुपया भी ले लिया, और उनका 28 अरब जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया वो भी हड़प कर लिया। इतनी बड़ी करप्शन, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में, किसी को भी, किसी ने नहीं पूछना कि क्या किया इन लोगों ने। तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी लोग ये मुल्क चला रहे हैं इस पर एक्शन ज़रूर लीजिएगा। अगर आपने इस पर एक्शन ना लिया तो यही सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने लोगों को नोच नोच के खाएगी, जैसे आज तक खाती चली आ रही है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।